इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं सीईटी के मैथमेटिकल लॉजिक के कौन से टॉपिक्स पे आपका फोकस होना चाहिए। देखो दोस्तों, बोर्ड आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सीईटी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बोर्ड में कुछ टॉपिक्स अलग इंपॉर्टेंट होता है, सीईटी के लिए कुछ अलग टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताने जा रहा हूं। साथ में 11 तारीख को है हमारा बहुत बड़ा दोस्तों एमएसटी सीईटी 2026 के रिजल्ट के ऊपर। पिछले बार हमारा जब जीडीएफ फॉर्म हुआ तो हमारे पास 1 से 1.5 महीने का टाइम मिला। उस 1 से 1.5 महीने के अंदर हमने सभी स्टूडेंट को पढ़ाया और बोलते हैं 99 पॉइंट, बस 99 पॉइंट नहीं, 99.9 का लाइन लग गया दोस्तों। और मैं बोल रहा हूं कि जो हमारा टॉपर है दोस्तों, उसको 1 लाख का प्राइज हमने अनाउंस किया है और उसको 1 लाख का प्राइज उस दिन मिलने वाला है। और भी बहुत सारी चीजें रहेगी, सभी के लिए हमने बहुत सारा व्यवस्था किया है। तो नेक्स्ट ईयर आपकी बारी है, तो इसलिए स्टार्टिंग से लगना होगा। आज तो मेरा सीईटी का पहला लेक्चर है और अगर आप नहीं जुड़े हो तो जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। देखो, मैं आपको बताने जा रहा हूं मैथमेटिकल लॉजिक। अब देखो, मैथमेटिकल लॉजिक ये जो लेसन है, इसमें सीईटी के कितने क्वेश्चंस आएंगे, सबसे पहले तो आपको नॉलेज ये होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता होता है। इसमें सीईटी के आएंगे दोस्तों 2 क्वेश्चंस। अब ये 2 क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब ये 2 क्वेश्चंस में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये 2 क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से आ सकता है। देखो, ये 2 क्वेश्चन आने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, निगेशन। किसी ना किसी शिफ्ट में 100% सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब सीईटी के लिए, इवन बोर्ड के लिए इतना ज्यादा, बोर्ड में एमएस जो एमसीक्यूज आता है उसके लिए निगेशन इंपॉर्टेंट होता है, पर सीईटी के लिए निगेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। निगेशन में टोटल यहाँ पे 4 फॉर्मुलेज हैं और वही 4 फॉर्मुलेज के ऊपर ही पूरा खेल है। पूरा का पूरा खेल उसी 4 फॉर्मुलेज में, और उसमें भी 2 फॉर्मुले जो है वो एवरग्रीन फॉर्मुलेज है। ठीक है सर, निगेशन का मैटर समझा। और क्या है, अब देखो दोस्तों, हम जब ट्रूथ टेबल पढ़ते हैं तो ट्रूथ टेबल में ये वाला फॉर्मूला हम पढ़ते हैं इम्प्लीकेशन में। ये फॉर्मूले का बहुत ज्यादा रोल होता है सीईटी में। नेक्स्ट, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट और क्या हो सकता है सर? ठीक है सर, ये समझ में आया। नेक्स्ट जो पार्ट है दोस्तों वो है कन्वर्स, इनवर्स और है सर कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ये 3 चीजों के ऊपर भी आपका फोकस सबसे ज्यादा है। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मत सोचना कि जैसे 12th में क्वेश्चन पूछते हैं वैसा नहीं रहता। यहाँ पे बहुत अलग लेवल से क्वेश्चन पूछते हैं, जो मैं आज ही आपको लेक्चर्स में सिखाने वाला हूँ। कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव किस तरह से क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, इसमें टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिंजेंसी। इस तरह के क्वेश्चंस में से ये दोनों में टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन, मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्ट्राडिक्शन पेपर में फॉल्स लिख के आता है, टोटोलॉजी यहाँ पे ट्रू लिख के आता है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चंस आपको आता है। इसमें टेबल ओबल बनाने की जरूरत नहीं होती, एक ट्रिक बता दूंगा, उससे फटाफट सम सॉल्व हो जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये होने के बाद सर और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आता है सर? स्विचिंग सर्किट। स्विचिंग सर्किट, स्विचिंग सर्किट ये जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसा हमारे बोर्ड में स्विचिंग सर्किट है उससे बहुत सिंपल सीईटी में आता है। बाकी सभी टॉपिक में डिफिकल्ट लेवल, इसमें तो बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन आता है, इसमें बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन आता है। और सबसे बड़ी बात है, सीईटी में आपका प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो सबसे ज़्यादा जो डिपेंड, मतलब बोला जाए कि इसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार होता है। पर बोर्ड का भी कुछ क्राइटेरिया है, उतना मार्क्स आपको बोर्ड में रहना चाहिए, ग्रुपिंग क्राइटेरिया आपका कवर होना चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आप आराम से पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। और जैसे आप जेई का पेपर दे रहे हो तो उसमें नेगेटिव मार्किंग है। तीसरी चीज, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन बोर्ड का करते हो तो बस आपको फिर सीईटी का प्रिपरेशन किस लिए करना है? स्पीड लेने के लिए, क्योंकि बोर्ड में आप ऑलरेडी अच्छा प्रिपरेशन कवर कर रहे हो। पर अगर आप बस सीईटी कर रहे हो, बोर्ड नहीं कर रहे हो, तो बोर्ड में बहुत बड़ा नुकसान होगा। हाँ, अगर आप बोर्ड कर रहे हो और फिर अगर साथ में आप सीईटी कर रहे हो तो बहुत बेस्ट है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। बस आप इसी तरह से अपनी चीज़ें कवर करते रहो और अपने पार्ट को कवर करते रहो। तो ये मैंने आपको दिया। अगर आप चाहते हो कि सर मैट्रिक्स में बताओ, क्योंकि मैट्रिक्स में अपने बुक में जो क्वेश्चन है ना 12th के, उस टाइप का क्वेश्चन तो बोर्ड सीईटी में पूछा ही नहीं जाता। इसलिए मैट्रिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बोलोगे तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा।